स्टाफ यूनियन जिंदाबाद, स्टाफ यूनियन जिंदाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, मोदी हटाओ देश बचाओ। लेकिन हम लोग का लाइसेंस वापस ले ले। जब पहलवानों का मेडल ला सकता है तो ये लाइसेंस क्या चीज है उसके लिए? अरे बोलिए ना, वो कुछ भी नहीं है उसके लिए। वो अंधा कानून जिस तरह से पुराने कहते थे कि अंधा कानून है, आज वो दिखाई देने लगा कि आपको 60 की स्पीड में चलना है तो 60 ही में चलिएगा, 120 में चलना है तो 120 में ही चलिएगा। सिर्फ जाना ही है, आने का अलग है। ये कोई डिवाइडर नहीं है, कोई वन वे नहीं है। हमारे देश में तो एक्सीडेंट अनिवार्य है कि होगा ही होगा। इसके लिए आप मानते हैं कि रोड भी जिम्मेदार है? जिम्मेवार है सरकार, पूरे जिम्मेवार है सैया भैया इसके। हाँ, पूरे जिम्मेवार है सरकार। भाजपा सरकार के द्वारा जब से हिट एंड रन कानून का जो नया कानून बनाया है, जिसमें ड्राइवर के द्वारा अगर एक्सीडेंट होता है तो 10 साल के लिए सजा होगी और 5 या 6 लाख जुर्माना देना होगा। इसी को विरोध करने के लिए बक्सर जिला के रामपुर गांव में देखिए कि रोड को पूरा जाम कर दिया गया है और ये ड्राइवर लोगों के द्वारा जाम किया गया है। बाकी जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोग का उद्देश्य क्या है जाम करने का। सबसे पहले नाम बताइए आप। संजय कुमार सिंह। कहाँ है जाम किए हैं रोड? हम लोग इंसाफ चाहिए हम लोग के। किस तरह का इंसाफ? हम लोग कहाँ तो जुर्माना भरेंगे, कहाँ हम जेल काटेंगे? कौन ड्राइवर पैसा रखा है उतना? आप लोग ड्राइवर मजदूरी करते हैं, 500 कमाते हैं, बाल बच्चा पढ़ाते हैं, कहाँ पैसा खर्चा में लगता है? हम कहाँ तो हम जमा करेंगे? हम लोग कितना सैलरी मिलती है आप लोग? 500 का तनख्वाह हम लोग का है, महीना 15,000 हुआ है। मेरे 2 बच्चे हैं, उनको पढ़ाते लिखाते हैं। हम कहाँ से जुर्माना भरेंगे 10 लाख रुपया? तो जो आपका कहना है कि जो मोदी सरकार जो नियम इंसाफ चाहिए, पूरा ड्राइवर का इंसाफ चाहिए। जो नियम बनाया वो गलत है। स्टाफ यूनियन जिंदाबाद, स्टाफ यूनियन जिंदाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, मोदी हटाओ देश बचाओ। कहा ये जा रहा है कि जब गलती ड्राइवर करता है तो मालिक उसका पैसा भरेगा। गलती मालिक का पैसा भरता है? नहीं भरता है। नहीं किया है। हम कहते हैं कि रोड पे हम चल रहे हैं गाड़ी लेकर के, इसकी पुष्टि कौन करेगा कि कौन सा ड्राइवर का गलती है? ये बताए कैसे होगा? बाइक वाला आकर के घुस जाता है गाड़ी के दाहिने बाएं, बगल के साइड में आ जाता है, दिखाई नहीं देता है। वो बिना हॉर्न बजाए, बिना लाइट का प्रयोग किए हर जगह घुसता है, मानने को तैयार नहीं। इसकी पुष्टि कैसे होगा यही बता दिया जाए। सरकार कह रही है कि जब एक्सीडेंट होता है तो आप ही उसको, ड्राइवर ही उसको हॉस्पिटल में ले जाकर भर्ती हम हॉस्पिटल ले जाएंगे जरूर, ठीक है। कौन बचाएगा? ड्राइवर को अगर किसी ने मारा तो 20 लाख रुपया जुर्माना देगा, ठीक है। और उसके भरण पोषण परिवार के लिए कोई भी सरकार उसका परिवार का पूरा देखभाल की जिम्मेदारी लेती है, तो हम लोग बेशक उठा करके उसको हॉस्पिटल के जहां जिस हॉस्पिटल ले जाना होगा वहां तक ले जाने के काम करेंगे। नहीं तो मेरा लाइसेंस ले ले और जितना लाइसेंस मेरा वापस ले ले, आरटीओ से मेरा जितना भी पैसा लिया है गवर्नमेंट ने वो हमें वापस कर दे। अच्छा ये बताइए, हम छोड़ करके मजदूरी कोई भी कर लेंगे। आपको लग रहा है कि सब रोड जाम करने से मोदी सरकार इस कानून को वापस देखिए किसी चीज का वो घर बैठे लगा सकते हैं। हम भी अपने घर पर विरोध कर रहे हैं, लेकिन अगर वो नहीं मानेंगे तो हम लोग अपने अपने घर में दूसरा कार्य ढूंढेंगे। लेकिन हम लोग का लाइसेंस वापस ले ले। जब पहलवानों का मेडल ला सकता है तो ये लाइसेंस क्या चीज है उसके लिए? अरे बोलिए ना, वो कुछ भी नहीं है उसके लिए। वो अंधा कानून जिस तरह से पुराने कहते थे कि अंधा कानून है, आज वो दिखाई देने लगा, ठीक है। ये आप लोग का धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा? जब तक फैसला नहीं होगा तब तक चलेगा। जब तक नियम वापस नहीं लेंगे। क्या कह रहे हैं? हैं? क्या कह रहे हैं बोलिए। जब तक अपना नियम वापस नहीं लेंगे तब तक चलेगा। आपको लग रहा है कि वापस होगा? लेना ही पड़ेगा, नहीं लेंगे तो पूरा ड्राइवर अनशन पर बैठ जाएंगे, पूरा ड्राइवर स्टीयरिंग छोड़ देंगे, वो अपना गाड़ी चलवाएंगे। अमित शाह और मोदी जी अपना गाड़ी चलवाएंगे, ड्राइवर ला करके खुद चलाएंगे, तब ना पता चलेगा। ड्राइवर चला रहा है वो लिख देगा कि हम एक्सीडेंट नहीं करा सकते हैं और नहीं कर सकते हैं, तो मैं सबसे पहले जा करके उसके ड्राइवर के आगे कूद करके अपनी जान दूंगा। मेरे घर परिवार को 10 लाख रुपया मिल जाएगा, मेरे 2 बच्चे हैं, 5-5 लाख में उसकी गुजारा हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि हम 10 लाख रुपया कमा करके बचा नहीं पाएंगे। ये भी है, मेरा 6,000 रुपये सैलरी। तो
तो आप देख सकते हैं कि जो है रामपुर में ड्राइवर संघ के द्वारा यहाँ पर जाम किया गया है और ये कहा जा रहा है कि इस कानून को, जो काला कानून लोग कह रहे हैं, इस काला कानून को जो वापस लिया जाए। बाकी एक और शख्स है, इनसे बात करते हैं। क्या कह रहे हैं सर? आप नियम पूछिए, हम बतलाते हैं क्या नियम लगा। जो काला कानून जिसको लोग आप लोग कह रहे हैं, उस नियम में क्या दिक्कत है आपको? काला कानून यही, हम तो सुने हैं, देखिए पढ़े नहीं हैं। अच्छा, बताते हैं नियम क्या। नियम ये है कि अगर ड्राइवर के द्वारा कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो ड्राइवर उस जख्मी व्यक्ति को खुद हॉस्पिटल लेकर जाए। अगर छोड़कर भागता है तो उसको 10 साल की सजा होगी और 5 से 6 लाख रुपया जो है जुर्माना देना पड़ेगा। तो इसको कैसे देखते हैं आप लोग? हाँ, ठीक, बहुत अच्छा सवाल, और सरकार का कानून भी अच्छा लगाई है। ठीक है, हम 2 ट्रक वाले हैं, आपस में एक साथ टकरा जाएंगे, उसको कौन ले जाएगा? मोदी जी आएंगे कि योगी जी आएंगे या अमित शाह आएंगे? ठीक है, गृह मंत्री आएंगे, अमित शाह गृह मंत्री है, वो आएंगे, उसको कौन ले जाएगा? फिर इसका तो जवाब वो देंगे ना। अच्छा ठीक है, हम अभी एक्सीडेंट मार दिए, व्यक्ति उसी जगह पे स्पॉट मर गया, एक्सीडेंट हो गया, मर गया, हम बच गए। ठीक है, हमको पब्लिक नहीं मारेगा, इसका भी तो कोई कानून बनना चाहिए ना। पब्लिक नहीं मारना चाहिए, जो पब्लिक हमें मार देगा हम वहीं पे खड़े रहेंगे, सऊदी की तरह। अगर सऊदी में ये नियम है कि किसी भी कहीं पे भी एक्सीडेंट कर दो, आपको पब्लिक एक हाथ चट्टा तक नहीं मारेगी जब तक पुलिस नहीं आएगी। उसी तरह हमारे देश में भी कानून लगा दे सरकार कि पब्लिक उसको एक हाथ नहीं मारेगी, और पब्लिक उसको एक हाथ मार देती है तो फिर पब्लिक को जीवन कारावास होगा, फिर ड्राइवर छोड़ कर नहीं भागेगा। मेरा दावा है। आपको लगा सही बात है कि नहीं? ये मेरा दावा है कि नहीं भागेगा ड्राइवर छोड़ करके। उसका जुर्माना देने के लिए भी तैयार है हम लोग। ड्राइवर पूरे जिम्मेवार है इसके लिए। आप कहीं पे भी अपना कर सकते हैं सर, दर्पण से, जनता दर्पण से अपना कहीं पे भी सरकार कह रही है कि जो कानून बना है इससे देश में जो बढ़ रही है, जो घटनाएं घटती है रोज दिन प्रतिदिन, एक्सीडेंट होते, उससे नहीं घटेगी, कम हो जाएगी। इसको आप कैसे देखते हैं? हाँ, कम हो जाएगी। देखिए, इसके लिए 4-5 कारण है। हम भी दोषी है, सरकार भी दोषी है, रोड भी दोषी है, क्योंकि हमारे अदर कंट्री की तरह हमारे देश में न नियम है, न कानून है, और न रोड है, न ड्राइविंग है। क्योंकि हम लोग का तो देश में ये नहीं है कि आपको 60 की स्पीड में चलना है तो 60 में चलिएगा, 120 में चलना है तो 120 में ही चलिएगा। सिर्फ जाना ही है, आने का अलग है। ये कोई डिवाइडर नहीं है, कोई वन वे नहीं है हमारे देश में। तो एक्सीडेंट अनिवार्य है कि होगा ही होगा। इसके लिए आप मानते हैं कि रोड भी जिम्मेदार है? जिम्मेवार है सरकार, पूरे जिम्मेवार है सैया भैया इसके। हाँ, पूरे जिम्मेवार है सरकार। हाँ, पूरे जिम्मेवार है सरकार, ड्राइवर जिम्मेवार नहीं है। तो आपको लग रहा है कि जो विरोध कर रहे हैं आप लोग, विरोध करने से कानून वापस हो जाएगा? ये तो हम लोग, जब पूरे भारत की जनता चाहेगी तो कानून तो वापस लेना पड़ेगा। नहीं तो आज बस बंद है, पूरे प्राइवेट बंद है, पूरे सरकारी बस बंद है, कल ट्रेन बंद होगी, परसों हवाई जहाज बंद होगी। नहीं होगा, ये प्रदर्शन जारी रहेगा। चलिए, मेरा हो गया। थैंक यू।